किसान आंदोलन में तेजी लाने और सरकार के अड़ियल रवैये के विरोध में जींद के खटकल टोल प्लाजा पर हुई 14 खापों की महापंचायत में 3 बड़े फैसले लिए गए। महापंचायत में पहला फैसला भाजपा और जेजेपी नेताओं के विरोध को लेकर लिया गया, जिसमें सर्वसम्मति से प्रस्ताव लाया गया है कि किसान मजदूर मिलकर किसी भी भाजपा और जेजेपी नेता को अपने क्षेत्र में घुसने नहीं देगा और काले झंडे भी दिखाएगा। इसी के साथ महापंचायत में दूसरा फैसला अंबानी, अडानी और बाबा रामदेव के सभी उत्पादों का बहिष्कार और तीसरे फैसले में भाजपा के किसी भी कार्यक्रम को न होने देने का फरमान जारी किया गया है। आज हमारे पूरे जींद जिले की जो खापों की यहाँ मीटिंग थी और खापों ने हमारे इस धरना को आकर समर्थन दिया है और यहाँ खापों की सर्वसम्मति से और किसान और मजदूरों की सर्वसम्मति से 3 प्रस्ताव पास किए हैं, जिसमें पहला प्रस्ताव था जो भी यहाँ हमारे जींद जिले के अंदर कोई भी एमएलए या एमपी आएगा जो सरकार को समर्थन करता है उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे और उसको काले झंडे दिखाकर क्षेत्र से बाहर निकालेंगे। और दूसरा प्रस्ताव हमारा अडानी और अंबानी और बाबा रामदेव के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनका हमें पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे, कोई सामान नहीं खरीदेंगे। और तीसरा प्रस्ताव हमारा था जो बीजेपी ने एक 4-5 दिन पहले अखबार के माध्यम से घोषणा की थी कि चौपाल पंचायतें की जाएगी या ब्लॉक लेवल पर या जिला लेवल पर जो भी रैली या जलसा किया जाएगा किसानों को समझाने के लिए, हम उसका भी पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं क्योंकि ये काले कानून है जो किसान के बिल्कुल विरोध में है। इसलिए हम जो भी अगर बीजेपी इस प्रकार का कोई कार्यक्रम करेगी तो हम उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। तो आज कितनी खापें आई? यहाँ हमारी 10 खापें आई हुई थी और 5 खापों का प्रधान जियों के पास हमारा जो अध्यक्षता खेड़ा खाप के प्रधान सतबीर बसोड़ा जी इनकी अध्यक्षता थी, इनके पास फ़ोन आ गया था 5 खापों के प्रधानों का कि प्रधान जी जो भी आप फैसला लेंगे हमें मान्य है। इसलिए हमारी पूर्ण रूप से जो 14-15 खापें हैं पूरी खापों का समर्थन था और ये पूरी खाप पंचायतों का और यहाँ पहुँचे हुए किसान और मजदूरों का जो भी फैसला हुआ है सभी ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से फैसला किया। तो जो मीटिंग हुई थी पिछली बार उसमें 2 उस पर सहमति बनी थी, तो आपको लगता है तो 4 तारीख को मीटिंग होगी तो पूर्णतः सफल होगी या फिर नहीं? देखो, कुछ मीडिया के भाई इस आंदोलन को जो मैं कहूँगा कि गोदी मीडिया है जो सरकार से मिले हुए हैं वो एक किसानों को बरगलाने के लिए और दुष्प्रचार के लिए ये कहते हैं कि 50% तो ये हो गया। ऐसा कुछ नहीं, ये ऊँट के मुंह में जीरा है। जबकि हमारी जो मुख्य मांगे थी कृषि कानूनों को वापस करो और एमएसपी की गारंटी का कानून बनाओ, यही 2 मुख्य मांगे थी। इसका तो अभी 4 तारीख को देखो क्या होता है, उस पर निर्भर करता है। लेकिन ये जो 2 मांगे मानी है ये तो भाई एक तो था पराली का और दूसरा हमारे जो बिजली का अध्यादेश था, अभी कानून भी नहीं बना है तो उस पर सरकार ने चर्चा की है, ये कुछ नहीं था। इसलिए हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो अभी पेंडिंग है। 4 तारीख को अगर सरकार हमारी मांगे मानती है तो हम सरकार का स्वागत करेंगे और नहीं तो विरोध हमारा जारी है। और राकेश सिंह टिकायत का बयान आया 1 लाख ट्रैक्टर शामिल होंगे 26 जनवरी को। राकेश जी, मैं तो कह रहा हूँ कि आपके माध्यम से पता नहीं वहाँ कितने लाख होंगे। आज देखो 30 लाख जब दिल्ली के अंदर लोग बैठे हैं और उसको प्रधानमंत्री ये कहता कि मुट्ठी भर बैठे हुए हैं, तो राकेश टिकैत जियों ने बिल्कुल सही कहा कि 1 लाख नहीं। और हम तो कह रहे हैं जो आज लोगों का उत्साह नहीं उसको देखकर वहाँ पर 2 और 2.5 लाख के बीच ट्रैक्टर शामिल होंगे। किसान आंदोलन का आज 37वां दिन है, लेकिन धरने पर बैठे किसानों का जज्बा कम होने की जगह लगातार बढ़ता जा रहा है। किसानों ने मोदी सरकार को 26 जनवरी को राजपथ पर ट्रैक्टरों की परेड निकालने की चेतावनी दी है। साथ ही ये भी कहा है कि अगर सरकार तीनों कानूनों को वापस नहीं लेगी तो किसानों का आंदोलन और तेज होगा, जो कि सरकार को बहुत भारी पड़ेगा। जींद से अनिल कुमार, पंजाब केसरी टीवी।